हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा तथा प्रशिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। देखो, शिक्षा के बारे में हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, शिक्षा और अनुदेशन के बारे में। ठीक है, तो अब हमें शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में पढ़ना है। ट्रेनिंग क्या होती है कि हमें किसी चीज के लिए सूटेबल बनाना, हमें प्रशिक्षित करना एक निश्चित समय काल के लिए, उसे ट्रेनिंग कहा जाता है। शिक्षा हमें पूरे जीवन पर्यंत चलती रहती है, औपचारिक भी होती है, अनौपचारिक भी होती है। इसमें क्षेत्र होता है, तो क्या होता है कि शिक्षा में एक व्यापक प्रत्यय है जो बालक के जीवन का प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है। प्रशिक्षण एक संकुचित अवधारणा है जो किसी कार्य को कुशलता पूर्वक संपन्न करने की योग्यता के विकास तक ही सीमित रहता है। ठीक है, स्वरूप नेचर क्या होता है? शिक्षा का स्वरूप औपचारिक तथा अनौपचारिक होता है, व्यक्तित्व एवं अव्यक्तित्व आदि से होता है। यह बच्चों में आंतरिक शक्तियों के विकास के साथ संबंधित होता है। प्रशिक्षण औपचारिक एवं व्यक्तित्व होता है। कई बार बच्चा अपने माता पिता से भी कुछ व्यवसायों के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है। जैसे किसी का बच्चा बिजनेसमैन है तो नहीं, किसी का पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं तो बच्चे को खुद ब खुद बिजनेस करने की नॉलेज आ जाएगी। ठीक है, नंबर 3 है उद्देश्य। शिक्षा में उद्देश्य बहुत विस्तृत होता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। 3 है प्रशिक्षण का उद्देश्य किसी व्यक्ति के में किसी विशेष कौशल का विकास करना होता है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करना होता है प्रशिक्षण में। शिक्षण संस्थान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएं शिक्षा देने का कार्य करती हैं। ठीक है, प्रशिक्षण में क्या होता है कि औपचारिक अथवा विभिन्न कौशल के विकास के लिए विशेष रूप से स्थापित प्रशिक्षण संस्थान ही प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। देखो, औपचारिक और जो विभिन्न प्रकार के कौशल संस्थान बनाए गए हैं वही ट्रेनिंग को अफोर्ड कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसे पुलिस की ट्रेनिंग के लिए अलग से कैंप लगाए जाते हैं, फौजी की ट्रेनिंग के लिए अलग से कैंप लगाए जाते हैं, डॉक्टर की ट्रेनिंग के लिए अलग से संस्थान है, उनमें ट्रेनिंग दी जाती है, एटसेट्रा। शिक्षण विधियां, देखो, केवल औपचारिक शिक्षा में विभिन्न शिक्षा विधियां होती है, जैसे भाषण विधि, समस्याएं विधि, पाठ्य पुस्तक विधि आदि विधियां प्रयुक्त की जाती है। इसमें क्रियात्मक विधि जैसे प्रदर्शन का प्रयोग किया जाता है। देखो, इसमें प्रदर्शन मतलब फिजिकल एक्टिविटी का होता है। जैसे कोई मान लो कितनी मिनट में कितनी रेस लगा रहा है तो वो प्रदर्शित हो गया ना, प्रदर्शित कर रहा है उसको, अपनी एक्टिविटी को। पाठ्यक्रम शिक्षा का कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, यह जीवन के प्रत्येक अनुभव शिक्षा प्रदान करता है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा अनुभव शिक्षा प्रदान करता है जीवन में। ठीक है, प्रशिक्षण एक निश्चित समय तक होता है, पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, इसमें उन्हें अनुभव को स्थान दिया जाता है। ठीक है, अवधि शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है, फिर भी औपचारिक शिक्षा अवधि निश्चित होती है और अनौपचारिक की नहीं होती है। और जो प्रशिक्षण होता है इसकी अवधि निश्चित होती है। प्रत्येक व्यवसाय का प्रशिक्षण कुछ वर्षों में या कुछ मास तक चलता है। जैसे ट्रेनिंग हो गई 6 मंथ की हो गई, बिजनेस के लिए सीखना है तो कुछ वर्षों तक चलता है। शिक्षा समय तथा अनिश्चित दोनों होती है, और औपचारिक शिक्षा का निश्चित तथा अनौपचारिक शिक्षा का अनिश्चित होना। प्रशिक्षण में समय निश्चित होता है कि 6 मास के लिए, 3 मास के लिए। जैसे हमें कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर ट्रेनिंग लेनी है तो 3 मास का या 6 मास का, 1 ईयर का भी होता है। 9th में शिक्षक औपचारिक शिक्षा में निश्चित अध्यापक होते हैं, अनौपचारिक शिक्षा में अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती है। केवल उस कौशल विकास में प्रशिक्षित व्यक्ति ही प्रशिक्षण का कार्य करते हैं। नंबर 10 है मूल्यांकन। औपचारिक शिक्षा में नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, परंतु अनौपचारिक शिक्षा में कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रशिक्षण अवधि के समाप्त होने पर मूल्यांकन आवश्यक किया जाता है। देखो, प्रशिक्षण जो अवधि होती है 6 मास की अवधि खत्म हो गई है तो उसका प्रशिक्षण का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, प्रमाण पत्र, इसमें जो शिक्षा होती है इसमें प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। औपचारिक शिक्षा में प्रशिक्षण में भी प्रमाण पत्र किए जाते हैं, पर जो प्रशिक्षण को उत्तीर्ण करता है, उसकी परीक्षा को उत्तीर्ण करता है, उन्हीं को दिया जाता है। प्रभाव शिक्षा बालक के समग्र जीवन को प्रभावित करती है। प्रशिक्षण क्षेत्र
विशेष को प्रभावित करता है। किसी क्षेत्र में, किसी जैसे कि फिजिकल एजुकेशन में या फिर किधर भी कोई भी क्षेत्र में जाओ, किसी भी फील्ड में जाओगे तो उसमें एक विशेष को प्रभावित करता है। अनुशासन, शिक्षा में अनुशासन, सामाजिक अनुशासन की महत्ता है। सभी सामाजिक मानदंडों के अनुसार अपने जीवन में समायोजन करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, अनुशासन उत्पन्न करने के लिए क्रियात्मक पक्ष उपयोगी होता है। जो कार्य करते हैं वो पक्ष बहुत ही उपयोगी होता है। कठोरता होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए और आत्म अनुशासन पर बल दिया जाता है। किसमें? प्रशिक्षण में। प्रेरणा स्रोत, मोटिवेशनल सोर्स, शिक्षा में मान व प्रेरणा स्रोत सामाजिक प्रतिष्ठा है। प्रशिक्षण में आर्थिक पहलू का उसका प्रेरणा स्रोत होता है। देखो, शिक्षा में जो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है उसमें एक नियमित काल से हम सीख सकते हैं, उसकी प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं और उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं शिक्षा को आगे। और अनौपचारिक शिक्षा में कोई अध्यापक नहीं होता, उसे अनंत जीवन पर्यंत तक सीख सकते हैं। प्रशिक्षण एक मास तक होती है और वह हमें कुछ समय के लिए किसी फील्ड में बेहतर बनाने का कार्य करती है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।